तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश ने की सड़क पर उतरने की तैयारी समान नागरिक संहिता के विरोध में समाजवादी पार्टी। तो आजम खां को लेकर भी अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी और बुलडोजर पर दिया बड़ा बयान। कहा कि जाति धर्म देखकर बुलडोजर चला रही है सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुरी में बोले अखिलेश यादव, चाचा को लेने में देर क्यों कर रही है भाजपा। समान नागरिक संहिता के विरोध में समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी द्वारा एटा मैनपुरी के बीच में लगाया गया कारखाना 5 साल पहले लग जाता तो प्रदेश की सबसे सस्ती बिजली मिलती और बिजली की समस्या का समाधान हो जाता। तो आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि क्या मायावती को भाजपा राष्ट्रपति बनाएगी। चुनाव में बसपा का वोट तो हासिल कर लिया। भाजपा सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी को नहीं रोक पा रही। अगर मैनपुरी और एटा के बीच में सपा सरकार में बना बिजली कारखाना चालू हो जाता तो प्रदेश में बिजली का संकट समाप्त हो जाता। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। प्रयागराज में कई लोगों की हत्याएं हो गई और वहीं बांदा में भी भाजपा की नेता ने फांसी लगा ली। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जब बुलडोजर किसी भाजपा नेता के यहाँ चलता है तो उसको कई गुना मुआवजा दिया जाता है। जब गरीब के यहाँ चलता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। बिजली चोरी के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया जाता है। सरकार लोगों के जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं दे पा रही। सपा का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। समाज के हर वर्ग के लोग सपा में भरोसा जता रहे हैं। भाजपा युवाओं को रोजगार, बेरोजगारों को नौकरी, किसानों को खाद, बिजली, पानी नहीं दे पा रही। तो उन्होंने कहा कि किसान का गेहूं निजी कंपनियां खरीद रही हैं जो आटा बनाकर महंगा बेचेंगी। किसानों का कोई सीधा लाभ नहीं होगा। भाजपा शासन में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी पर जातिवादी होने का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुख्यमंत्री के बिरादरी के लोग प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर पर बैठे हैं। एक सवाल में उन्होंने कहा कि भाजपा चाचा को साथ लेने में देर क्यों कर रही है, जल्दी शामिल करा लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ है, जरूरत होगी तो मैं उनसे खुद मिलने जाऊंगा। आजमगढ़ और रामपुर के लोग ही तय करेंगे कि लोकसभा के लिए उनका प्रत्याशी कौन होगा। तो समान नागरिक संहिता के संबंध में उन्होंने कहा कि सपा सड़क पर उतरेगी और इसका विरोध करेगी। तो बुलडोजर पर लेकर भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बुलडोजर पर निशाना साधा। कहा कि पूरे प्रदेश में जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो लोग गरीब हैं या फिर जिन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया उन्हीं लोगों पर बुलडोजर चल रहा है। जबकि गोरखपुर में बुलडोजर की आड़ में 150 करोड़ से अधिक का मुआवजा भाजपा के लोगों ने लिया। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर बड़ा बयान दिया है। कहा कि सरकार गरीबों और जाति धर्म देखकर बुलडोजर लेकर घूम रही है, नियमों को नहीं मान रही है। किसी का स्टे है, किसी ने वोट नहीं दिया तो उस पर बुलडोजर चला दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक व्यक्ति भारत का पैसे के नाम पर जाना जा रहा है, लेकिन देश की गरीबी नहीं दिख रही, लोगों के पास पैसा नहीं है। और जो सरकार दूसरों पे आरोप लगाती थी कि जात के आधार पे काम हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक देख लीजिए। क्या मुख्यमंत्री के जाति के लोग नहीं बैठे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग अन्याय नहीं कर रहे? और जिस जिले में ये घटना हुई है उस जिले में ऊपर से नीचे पुलिस कप्तान कौन है? क्या मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? उस थाने में जो अभी पोस्टिंग पाकर के आए, क्या वो मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? तो जो लोग आरोप लगाते थे दूसरे दलों पर, आज उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने पर देख लें, मुख्यमंत्री की खुद जाति के लोग बैठ करके अन्याय कर रहे हैं। इलाहाबाद में 5 लोगों की हत्या हो गई हो और पुलिस सो रही है। जो लोग कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार में आए हों उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिरकार एक ही परिवार के इतने सदस्यों की हत्या कैसे हो गई। और इलाहाबाद में पहली बार हत्या नहीं हुई है। 2017 से लेकर के अभी तक प्रयागराज में न जाने कितने परिवार खत्म हो चुके हैं, पूरे परिवार खत्म हो गए। इसलिए ये सरकार मनमानी कर रही है। इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है।